रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो जो आपके सवालात हैं इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब के कमेंट में, बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मैसेज किए और तकरीबन मैं फ्री होने के बाद तकरीबन सब के सवालों का जवाब तो दे देता हूँ, लेकिन अगर कोई रह जाता है तो उससे मैं माज़रत खा हूँ। आप मुझे दोबारा फॉलो करके इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह फ्री होने पर आपके मैसेज का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दोस्तों, मैं देखकर इंतहाई हैरान हुआ और चंद एक वीडियो मुझे दोस्तों ने भेजी। मैं इतना हैरान हुआ और सोच भी नहीं सकता था कितनी खूबसूरत आवाज़ और इंतहाई टैलेंट और ज़हीन किस्म के जो नौजवान हैं वो भी मौजूद हैं जिनकी कोई रहनुमाई करने वाला नहीं, और वो इस अच्छे मुस्तकबिल से जो है वो फैज़याब नहीं हो रहे। दोस्तों, मुझे एक दोस्त ने, मेरे ख्याल से वो इंडिया से हैं, उन्होंने मुझे वीडियो भेजी और मैंने वो वीडियो खुद भी सुनी और दोस्तों को भी सुनाई, तो दोस्त भी हैरान हो गया। वो मान नहीं रहते कि ये वीडियो उनकी ओरिजिनल नहीं। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उनमें उनकी आवाज़ आपसे शेयर करूंगा। इंतहाई खूबसूरत आवाज़ और इंतहाई खूबसूरत उनका लहजा और इंतहाई खूबसूरत तरीन उनका उतार चढ़ाव, जिसको मैं देखकर इंतहाई हैरान हुआ। और दोस्त उनको बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे, दोस्त उनकी आवाज़ को बहुत सराह रहे थे और लोगों ने उनकी आवाज़ को बहुत पसंद किया। तो सबसे पहले जो मेरे दोस्त हैं ये हैं शेख बिलाल भाई, ये भी मेरे ख्याल से इंडिया से हैं। इन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल हज़रत। मैं तो उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, ठीक हूँ। उन्होंने फिर मुझे वीडियो भेजी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ है इनकी भी। और इन्होंने कहा जी मुझे वीज़ा चाहिए। तो असल में मैं वीज़ों का काम खुद नहीं करता हूँ और इंडिया का जो काम है वो मेरे हिसाब से, यकीन माने, अभी बावजूद बैठा हूँ, मैंने इंडिया से 5-7 आदमियों से पूछा है, लेकिन अभी तक उन्होंने मुझे कोई जो ऑफिस है ओरिजिनल वो अभी तक मुझे उन्होंने नहीं बताया। अब ये आपके शहरी हैं, आपके मुल्क के वासी हैं, मैं इनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये आप अपने वासियों के बारे में खुद ही राय दे सकते हैं। और इंडिया के जो हमारे पास आलिम हैं उनसे भी मैंने डिस्कस की, तो उन्होंने भी बस कोई रियल मुझे नहीं बताया, जिसकी वजह से मैं वो आपसे शेयर नहीं कर सकता। और दूसरे मेरे भाई हैं सलमान, उन्होंने कहा हज़रत अस्सलाम वालेकुम, मुझे भी आपकी यूट्यूब पर बहुत अच्छी वीडियो लगी और मैं जो है इमामत के लिए मुझे वीज़ा चाहिए। तो मैं सब दोस्तों को बता रहा हूँ कि मैं वीज़ा जो है वो इंडिया के लिए या बांग्लादेश के लिए जो है मैं वो इसका प्रोसीजर नहीं करता हूँ और ना मैं एजेंट हूँ। और दूसरे मेरे जो दोस्त हैं पाकिस्तान से, वो मुझे पता है कि हाँ से वीज़ा अच्छा मिलता है, कौन सी एजेंसी सही है और कितना रेट होता है, उनकी मैं हेल्प कर सकता हूँ। और इंशाल्लाह इंडिया वाले लोग जो हैं या बांग्लादेश के वो परेशान ना हों। इंशाल्लाह सब मैं इंशाल्लाह जब भी कोई रियल इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। इसके बाद हैं हाफिज़ अब्दुल कुद्दूस भाई, ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हज़रत, मैं इंडिया से हूँ और मैं आपकी वीडियो देख रहा हूँ, मुझे बहुत पसंद आई, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। और बहुत सारे इन्होंने कमेंट्स किए, अल्लाह ताला इनको भी अच्छे मुस्तकबिल की जो तलाश है वो पूरी करे इनकी। और फिर इसके बाद मेरे भाई हैं एहतशाम हुसैन भाई, इन्होंने मुझे कहा मोहतरम खैरियत से हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। फिर उन्होंने मुझे सवाल किया कि आपकी वीडियो देखी है यूट्यूब पे, बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप माशाल्लाह हुफ़ाज़ और उलमाए किराम को अपने वीडियोज़ के ज़रिए रहनुमाई फरमा रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इसका अजर अता फरमाए। बहुत शुक्रिया भाई आपकी मोहब्बतों का। तो आप, इन्होंने कहा कि मैं दुबई आना चाहता हूँ और मैं हाफिज़ भी हूँ और आलिम भी हूँ और दारुल उलूम नदवा से मैं फ़ारिग़ व तहसील हूँ, आप रहनुमाई फरमाएँ। दोस्तों, मैंने वीडियो बना ली थी उसके लिए, दुबई के लिए, तो उसका जो मुकम्मल प्रोसीजर है वो भी मैंने आपसे शेयर कर दिया था। जो विज़िट वीज़ा है उस पर आप आ सकते हैं और अभी मौसम बहुत अच्छा है, उस पर आप आके अप्लाई कर सकते हैं। और एहतशाम भाई आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया और आपका बहुत ममनून हूँ, अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फरमाए। इसके बाद मेरे हैं आकिब कुरैशी भाई, ये भी इन्होंने भी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है, ठीक सब। बहुत सारे दोस्तों के मैसेज हैं। इसी तरह जो है हाफिज़ अब्दुल कुद्दूस हैं और उसके बाद मोहम्मद आरिफ हैं और इल्ताफ़ हुसैन भाई हैं और बहुत सारे दोस्त हैं जिनके मैं नाम शामिल नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो जिन लोगों ने मुझे मैसेज किए उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया। और मेरे एक और दोस्त हैं इंडिया से, तो उनकी वीडियो मैंने एक लगाई भी थी यूट्यूब पे, उनकी भी आवाज़ माशाल्लाह इंतहाई खूबसूरत है। तो मैंने उनसे रब्ता भी किया था कि आप शादीशुदा हैं या नहीं। तो एक और दोस्त थे, उन्होंने भी कहा शादीशुदा नहीं हूँ, दूसरे दोस्त थे उन्होंने भी कहा शादीशुदा नहीं हूँ। तो यहाँ पे बाज़ औक़ात ऐसे ऑफिसर होते हैं जिनको आदमी चाहिए होते हैं, लेकिन वो बाज़ औक़ात शादीशुदा मांग लेते हैं या फिर जो है वो दोनों को ही मंगवाना चाहते हैं। तो आप इंशाल्लाह
میری ویڈیوز سے اگر آپ کو اچھی رہنمائی مل رہی ہے تو آپ میرے حق میں دعا کیجئے گا اور میں انشاءاللہ آپ کے حق میں دعا گو ہوں۔ اور دوستو آخر میں یہی کہوں گا، اپنے بہتر مستقبل کے لیے جد و جہد ضروری ہے۔ آپ وہاں بیٹھے رہیں گے اور اپنے امام مسجدوں میں جو امام ہیں وہ مسجد میں جب جاتے ہیں تو انتہائی صفائی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کی جو معاشرے کی ایک نظر ہے وہ کہتے ہیں جی بس یہ کیا کر سکتے ہیں ہمارے لیے، بس جس کو گھر میں دال نہیں ملتی یا دوسری بار سالن نہیں ملتا وہ بھی امام مسجدوں پہ آ کے غصہ نکال رہے ہوتے ہیں، یا مؤذن پہ جی آپ نے اذان لیٹ دے دی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میں آپ کو خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میرا اپنا ذاتی مدرسہ بھی ہے، مسجد بھی ہے، سب کچھ سیٹل تھا، لیکن میں اس لیے وہاں سے نکلا ہوں کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکوں۔ آج الحمدللہ کا کروڑ بار شکر ہے، اور اس ذات کا انتہائی کروڑ بار شکر کروں اتنا کم ہے۔ آپ اپنے اچھے مستقبل کے لیے جدوجہد نہیں کریں گے تو اس وقت تک آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے تہیہ کیا ہوا ہے، ارادہ کیا ہوا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کی ذات پہ جو ہے یقین رکھیں اور اپنا اپلائی کریں کسی بھی جگہ، تو انشاءاللہ العزیز ثم انشاءاللہ آپ یہاں آئیں گے اور 1.5 سے 2 لاکھ آسانی سے کما پائیں گے، اور سب سے بڑھ کر جو ہوگی وہ عزت ہوگی آپ کی یہاں پہ۔ اور دوستوں کو دوسرا مشورہ یہ دوں گا کہ اگر آپ کے پاس امامت یا خطابت کی جگہ نہیں مل رہی تو آپ کسی اور کام میں آ جائیں، ہیلپر میں آ جائیں، یا کسی اور جو اچھا ویزا سٹیٹس ہوتا ہے پیکنگ میں، اس میں آپ آ جائیں۔ ضروری نہیں ہے امامت خطابت کی جگہ کے لیے ہی آپ آئیں۔ جب آپ یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں تو مساجد بہت مل جاتی ہیں امامت کے لیے بھی اور جو ہے مؤذن کے لیے بھی، 1000-1500 ریال سیلری آرام سے مل جاتی ہے۔ تو میں تمام دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں اور تمام دوستوں سے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آپ کے تمام سوالوں کے جواب میں نے دے دیے۔ اگر کوئی اور سوال اگر ہو سکتا ہے آپ کا تو مجھے انسٹاگرام پہ فالو کر کے میسج کر دیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور رپلائی ملے گا۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔